नमस्ते दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से मेरे नई वीडियो में। मेरा नाम है डॉक्टर राहुल त्रिपाठी और आप देख रहे हैं इंडिया डेंटल व्लॉग। बहुत सारे लोगों के जो दांत हैं ना वो टेढ़े मेढ़े होते हैं, आगे पीछे होते हैं, तो उसे करेक्ट करने के लिए डेंटिस्ट ज़्यादातर ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट करते हैं। दांतों के ऊपर ब्रैकेट्स और वायर लगाए जाते हैं जिसकी मदद से आपके दांत करेक्ट हो जाते हैं। जब ब्रेसेस हटा दिए जाते हैं लगभग 1 से 2 साल लगता है आपके दांतों को सही करने में, और उसके बाद जब ब्रेसेस को हटा दिया जाता है तो डॉक्टर जो है आपको रिटेनर दे देता है। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि रिटेनर क्या होता है, कितने तरीके के होते हैं, क्या इसमें खर्चा आता है और कब तक हमें रिटेनर पहनना चाहिए। तो वीडियो को शुरू करने से पहले लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि रिटेनर क्या होता है। रिटेनर एक कस्टम मेड डिवाइस होता है जो कि आप अपने दांतों के ऊपर पहनते हैं। ये क्या करता है, आपके दांत की जो पोजीशन है उसे मेंटेन रखता है जब आपके दांतों से ब्रेसेस हटा दिए जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि रिटेनर कितने तरीके के होते हैं। रिटेनर 2 तरीके के होते हैं। पहला होता है रिमूवेबल रिटेनर, दूसरा होता है फिक्स रिटेनर। अगर हम बात करते हैं रिमूवेबल रिटेनर की तो ये 2 तरीके के होते हैं। सबसे पहला जो रिमूवेबल रिटेनर आता है वो है हॉलीज रिटेनर। इसे हम हॉलीज अप्लायंस के नाम से भी जानते हैं। ये जो है एक्रेलिक मटेरियल का बना होता है और ये बहुत पुराना अप्लायंस है जो कि डेंटिस्ट ज़्यादातर रिकमेंड करते हैं पेशेंट को पहनने के लिए। आज की डेट में भी बहुत सारे डेंटिस्ट इसे रिकमेंड करते हैं। हॉलीज अप्लायंस कुछ इस तरीके से आपको दिख रहा होगा डायग्राम में। जो इसका सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज है, जो ज़्यादातर लोगों को पसंद नहीं आता है, कि इसमें सामने की तरफ जो है वायर दिखाई दे रहा होता है। क्योंकि 1 से 2 साल जो है जब ब्रेसेस दांतों पे लगे होते हैं तो पेशेंट ऑलरेडी उसमें ब्रैकेट्स और वायर लगे होते हैं। उसके बाद पेशेंट बिल्कुल भी नहीं चाहता है कि रिटेनर में भी उसको वायर दिया जाए, तो इसकी जगह पे वैक्यूम फॉर्म्ड रिटेनर का आविष्कार होता है। अब हम एक दूसरे रिमूवेबल रिटेनर के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि आज की डेट में सबसे ज्यादा इसे यूज किया जाता है, और उसका नाम है वैक्यूम फॉर्म्ड रिटेनर। वैक्यूम फॉर्म्ड रिटेनर को हम क्लियर रिटेनर के नाम से भी जानते हैं, और ये दिखने में एकदम ट्रांसपेरेंट जैसा हो रहा है जैसे कि आपको डायग्राम में दिख रहा होगा। इसे बड़ी आसानी से पेशेंट जो है दांतों के ऊपर पहन लेता है और सामने वाले को बिल्कुल पता भी नहीं लगता है। जो ये क्लियर रिटेनर है ये पॉलीप्रोपाइलीन या फिर पॉलीविनाइल क्लोराइड मटेरियल से बना होता है। रिमूवेबल रिटेनर में सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज देखा गया है कि लोग इसे शुरुआत में तो बहुत आसानी से पहन लेते हैं, बहुत टाइम तक पहनते हैं, उसके बाद कुछ समय के बाद जाकर के इसे पहनना छोड़ देते हैं। जो कहीं फंक्शन में जा रहे होते हैं या फिर कहीं खाना खा रहे होते हैं तो इसे निकाल करके रख देते हैं और वापस उसको पहनना भूल जाते हैं। तो इसकी वजह से जो दांत की जो पोजीशन है वापस हल्के सी शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाती है। अगर हम फिक्स रिटेनर के बारे में बात करते हैं तो जो फिक्स रिटेनर जो है इसमें एक वायर होती है और इसे मटेरियल से दांतों के ऊपर चिपका दिया जाता है। सामने की तरफ जो है इसे बिल्कुल भी नहीं लगाते हैं, ऊपर की तरफ जो पैलेटल साइड है आपके दांत का वहां पे लगाया जाता है, और नीचे की तरफ जो लिंगुअल साइड है अंदर की तरफ लगाया जाता है। सामने से आपको बिल्कुल भी वायर नहीं दिखेगा। जो ये वायर होता है सामने के 6 दांत, ऊपर के और नीचे के 6 दांत में ही सिर्फ लगाया जाता है, और इसे बार बार आपको निकालना भी नहीं पड़ेगा और वो जो है आराम से लगा रहता है। अब हम बात करने जा रहे हैं कि जो रिटेनर है वो कितने समय तक आपको लगा के रखना चाहिए या फिर पहन के रखना चाहिए। रिटेनर आपको 1 से 2 साल तक पहन के रखना है। ये डिपेंड करता है आपके केस के ऊपर। अगर आपके दांत बहुत ज़्यादा टेढ़े मेढ़े हैं, सीवियर केस है, तो फिर डॉक्टर आपको जो है 2 साल के लिए रिटेनर पहनने के लिए बोल देता है, 1.5 से 2 साल तक। अगर आपका इतना ज़्यादा सीवियर केस नहीं है, हल्की सी स्पेसिंग है, हल्के से टेढ़े मेढ़े दांत हैं, तो आपको 1 साल आप रिटेनर पहनोगे, उसके बाद डेंटिस्ट आपको मना कर देता है कि उसके बाद आपको पहनने की ज़रूरत नहीं है। डिपेंड करता है कि आपका केस कितना ज़्यादा खराब है।
आइडियली 1 से 2 साल रिटेनर पहनना चाहिए। अब हम बात करने जा रहे हैं कि रिटेनर को क्यों दिया जाता है पहनने के लिए। रिटेनर का काम यह होता है कि जो दांत आपके करेक्ट पोजीशन में है उसे मेंटेन रखे, उसे हिलने डुलने ना दे। अगर आप सही तरीके से रिटेनर को पहन के रखेंगे, 1 से 2 साल तक पहन के रखेंगे, तो आपके दांत जो हैं, जो दांत के सराउंडिंग टिश्यूज होती हैं, गम्स होते हैं, बोन होते हैं, वो एकदम फर्म हो जाएंगे। आपके दांत को एकदम होल्ड करके रखेंगे। उसके बाद आपके दांतों में शिफ्टिंग नहीं होगी। अगर आपने समय से पहले ही रिटेनर को नहीं पहना है तो आपके दांतों में हल्का फुल्का चेंजेस आ सकते हैं। अब हम बात करते हैं जो रिटेनर आपको पहनने के लिए दिया जाता है, इसकी कॉस्ट कितनी आती है। अगर हम हॉलीज अप्लायंस की बात करते हैं, लगभग इसका जो खर्चा है वो 1000 से 1500 रुपए के बीच में आता है। एक हॉलीज अप्लायंस के कॉस्ट में आपको बता रहा हूं, 1000 से 1500 रुपए के बीच में आता है। अगर हम क्लियर रिटेनर की बात करते हैं जो कि ट्रांसपेरेंट जैसा होता है, इसकी कॉस्टिंग लगभग 1500 रुपए से लेके 2500 के आसपास आती है। ये जो मैं कॉस्ट आपको बता रहा हूँ ये थोड़ा फ्लक्चुएट हो सकता है, डॉक्टर के ऊपर भी डिपेंड करता है, मटेरियल वो कौन सा यूज़ कर रहा है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है, आप कहाँ रहते हैं उस आसपास का जो डॉक्टर एरिया है, डॉक्टर क्या रेट ले रहे हैं उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। मैं आपको एक अप्रॉक्स आइडिया बता रहा हूँ। अगर हम बात करते हैं फिक्स रिटेनर के बारे में, तो इसका भी लगभग जो खर्चा है वो 2 से 3000 रुपए के आसपास आता है। जो ये कॉस्टिंग है वो एक रिटेनर के बारे में, मतलब कि अगर आप फिक्स वाला रिटेनर लगाते हैं तो एक आर्च का लगभग 2 से 3000 रुपए आता है। अगर आप दोनों आर्च में लग रहा है तो मान लीजिए 2000 ऊपर तो 2000 नीचे का लगेगा आपका। होप सो आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। यहाँ तक अगर आपने देख लिया है तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, फेसबुक पे डॉक्टर राहुल त्रिपाठी मेरा पेज है उसको फॉलो करना मत भूलिएगा। हैव अ मस्ती, हैव अ ब्लास्ट, ऑलवेज कीप स्माइलिंग विद फ्रेंड्स एंड फैमिली। और आपसे मिलूंगा एक अनदर वीडियो में, तब तक की बाय बाय, जय हिंद।